एक तरफ जहां सरकार गांव-गांव में लोगों को हर तरह की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का जोर शोर से दावा करती है, तो वहीं जमीनी हकीकत देखी जाए तो उन दावों से पर्दा हट जाता है। दक्षिण कश्मीर में अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। अनंतनाग जिले के वेरीनाग प्रखंड के दीवानपुरा बटागुंड में लोगों को सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई खास नतीजा सामने नहीं आया है। उनका कहना ये भी है कि इस आधुनिक युग में भी हमारे पास सड़कें नहीं है और अगर यहाँ कोई बीमार पड़ता है, खासकर कर गर्भवती महिलाएं, तो अपने कंधों पर उठाकर उसे मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। इसके अलावा बिजली विभाग लकड़ी के खंभों या घरों की छतों से सटे हुए ट्रांसमिशन तारों को लटकाकर गांव में लोगों को बिजली मुहैया करवाती है, जिससे गांव में कोई बड़ा हादसा हो सकता है और हो भी चुके हैं। ऐसी तस्वीर के बाद समझना मुश्किल है कि किस बदलाव की बात करते हैं बड़े बड़े मंचों से। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर एलजी प्रशासन के साथ साथ जिला विकास आयुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला से बटागुंड दीवानपुरा में लोगों की समस्याओं को दूर करने और जल्द ही कुछ गंभीर कदम उठाने की अपील की है, ताकि लोगों को इन दिनों किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन जल्द ही हरकत में आएगा। बिजली मुश्किल, सड़कें मुश्किल, अगर बीमार गह कपर निमोन तो लिहाजा कर साने खतर इंतजाम युद्ध सहूलियत गई वाह कर उतर मीडिया ये लिहाजा और गौर कर क्या मुतालबा बस ये बिजली, सड़क तो आब। मैं यहाँ का बटगुंड में यहाँ का सरपंच हूँ और बड़ी बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ता है कि थोड़ा सा भी बर्फबारी होती है यहाँ पे तो एक तो बड़ी मुश्किल की बात है कि लाइट तो पहले से ही गायब है और अगर कभी कभी बार होती भी है तो पूरी यहाँ पे दिखती नहीं है। तो सही बात यह है कि यहाँ पे जो ये अभी आपने जो देखा है यहाँ पे कितना मुश्किल का सामना हम कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ की औरतें, हमारी माँ बहनें बड़ी दूर दूर से यहाँ पे पानी लाते हैं, जबकि जीजीएम का इन लोगों ने एक स्कीम रखी थी कि घर घर में नलका होगा। तो यहाँ पे हमें बस सुनने में आया है, लेकिन घर घर में नलका नहीं है। कम से कम कोई आधा किलोमीटर हमारी माँ बहनें दूर दूर से पानी लाती है। ये तो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रोड की अगर बात ले लेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी रोड नहीं है, जबकि अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता आग की कोई मतलब परेशानी हो या मतलब डिलीवरी हो या कोई ज़्यादा बुजुर्ग बीमार हो तो कैसे हम उसको हॉस्पिटल तक ले सकते हैं। यहाँ पे बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जी, मेरी एक ही गुजारिश है एलजी साहब से, क्योंकि हर गांव में इन लोगों ने डिजिटल इंडिया तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मैं सबसे पहले यही कहूँगा, क्योंकि मैं अभी तो सियासत में हूँ तो मेरा हक बनता है कि मुझे ये कहने का हक बनता है। जबकि आपके सामने ये रोड जो दिख रहा है, तो एलजी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि ये कम से कम 2 किलोमीटर कम से कम रोड है, जहाँ पे ये ऊपर बटगुंड ऊपर देवानपुरा, यहाँ पे इस देवानपुरे में कम से कम पिछले 60 साल से, तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ होगा, तब से लेके आज तक ये परेशानी ये कभी दूर नहीं हुई है। जबकि यहाँ पे बीमार आदमी को 4 बंदे कंधे पे उठाकर ले चलते हैं, जैसे कि बहुत कदीम इंसान के ज़माने की बात रही है, कंधे पे ले चलते हैं उसको मेन हॉस्पिटल तक। तो यहाँ पे यही परेशानी है कि जो बिजली है, बिजली तो बड़े बड़े मतलब दावा करते हैं कि बिल आती है, तो आपको पता ही है कि कैसे आती है इन लोगों तक बिल। बड़े गरीब लोग हैं यहाँ पे और मिडिल क्लास के लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों के पास बिल आती है 700 की, लेकिन महीने में अगर देखा जाए तो इनको 1 आधे घंटे तक पावर मिलती है। और रही बात ट्रांसफार्मर, और इन लोगों के पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी नहीं है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर इनका ट्रांसफार्मर है। तो बहुत मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं ये लोग और बड़ी मुश्किल से ये लोग बेचारे अपने मतलब ये जो मतलब पानी का ये हाजाती ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इनके पास पानी का नलका नहीं है, 10 आदमी 10 घरों के लिए नहीं, कम से कम 50 घर एक नलके से पानी लेते हैं। अनंतनाग से शाहीलाल की रिपोर्ट।